उस आदमी का एक बेहद खतरनाक शौक था। हर सुबह उठते ही वह मेज पर 3 खाली शराब के गिलास रखता। एक गिलास में वह एक गोली डालता, दूसरे में 2 गोलियां और तीसरे को खाली छोड़ देता। फिर वह बुदबुदाते हुए कई नाम लेता और उन गिलासों की ओर उंगली घुमाकर चुनाव करता। आज किस्मत ने उसे उस गिलास तक पहुंचा दिया जिसमें 2 गोलियां थी। उसने बिना एक पल सोचे उसमें 96% वाली वोडका उड़ेली और एक ही घूंट में पी गया। इसके बाद उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, मुंह में रखी दोनों गोलियां उसमें भरी और बंदूक को घुमाकर तैयार कर लिया। वह एक तरफ अपने सैनिक अतीत को याद कर रहा था और दूसरी ओर बंदूक अपनी ठोड़ी से लगा चुका था। गोली चढ़ते ही मौत को गले लगाने के इरादे से उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन वह फिर बच गया। एक और दिन जिंदा, मगर यह जिंदगी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। वह एक सेवानिवृत्त विशेष बल का सैनिक था और उसके सभी साथी युद्ध में शहीद हो चुके थे। सिर्फ वही बचा था। यही अपराध बोध उसे अंदर से तोड़ रहा था। युद्ध के बाद की मानसिक बीमारी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। हर रात वह अपनी जान दांव पर लगाता, क्योंकि जब भी वह हारता उसके दिमाग में साथियों की मौत की तस्वीरें घूमने लगती। सिर्फ तब जब वह खुद को पूरी तरह थका देता उसे थोड़ी नींद नसीब होती। एक रात वह शराब खरीदने के लिए एक छोटी दुकान पर गया। अचानक हथियारबंद लुटेरे अंदर घुस आए। सब लोग जमीन पर लेट गए, लेकिन वह आदमी शांति से शराब चुनता रहा। उसका बेखौफ रवैया देखकर लुटेरे ने बंदूक उसकी पीठ में चुभो दी। आदमी पलटा, बंदूक देखी और उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई। वैसे भी उसे जीने की चाह नहीं थी। पहले उसने बंदूक अपने सीने से लगा ली, फिर उसे लगा कि यह मौत पर्याप्त नहीं है, तो उसने बंदूक की नली सीधे अपने मुंह में डाल ली। लुटेरे पूरी तरह घबरा गए। जब वे कुछ नहीं कर पाए तो उसने खुद बंदूक अपने माथे से लगा ली। लुटेरों में से एक ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पल भर में वह आदमी उसे जमीन पर गिरा चुका था। कुछ ही सेकंड में दोनों लुटेरे बेहोश पड़े थे। उसने उनके पास से छीने पैसे उठाए और दुकान के मालिक को लौटा दिए। घर लौटकर उसे लगा कि आज भी वही बेकार का दिन बीतेगा, लेकिन तभी एक फोन कॉल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। फोन पर बताया गया कि उसकी बहन को बुरी तरह पीटा गया है और वह अस्पताल में बेहोश पड़ी है। जब उसने बहन को देखा तो उसका शरीर मशीनों और नलियों से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की समाज सेवा करती थी उसे किस दुश्मनी में इस हाल तक पहुँचाया गया। पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ लूट का मामला है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद जांच शुरू की। गरीब इलाके में जाकर उसे पता चला कि वहाँ के लोग अपराधियों के डर में जीते हैं और किसी बाहरी पर भरोसा नहीं करते। निराश होकर वह फूल लेकर अस्पताल लौटा। वहाँ उसने एक एशियाई नर्स को बहन को इंजेक्शन लगाते देखा। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसकी बहन को तेज दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। जांच में पता चला कि अस्पताल में उस नर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। दोबारा घटनास्थल पर जाते समय उसकी नजर एक घबराए हुए युवक पर पड़ी। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि उस युवक के गले में उसकी बहन की चेन है। गुस्से में आकर वह उसे पीट देता है। युवक चाकू निकालता है, लेकिन उसे समुद्र में फेंक देने से पहले पुलिस आ जाती है। गलतफहमी दूर होती है। पता चलता है कि वह युवक उसकी बहन के साथ काम करता था। चेन बहन ने ही उसे दी थी ताकि उसका दिलासा कर सके, क्योंकि उसकी अपनी बहन गायब हो चुकी थी। उस युवक से उसे बहन की डायरी मिलती है। डायरी के फटे पन्नों के बीच एक फोन नंबर मिलता है। फोन करने पर पता चलता है कि वह बहन का फोटोग्राफर था। उसने बताया कि बहन ने गरीब इलाके की बच्चियों की तस्करी का सच देख लिया था। इसी वजह से उस पर हमला हुआ। उसने सबूत एक पेन ड्राइव में सौंपे और चला गया, लेकिन उसकी गाड़ी में बम धमाका हो गया। तभी उसे वही नकली नर्स दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि यह हादसा नहीं था। इसके बाद गोलीबारी होती है। वह अकेले कई हमलावरों को मार गिराता है। पेन ड्राइव से मिले सुराग उसे एक मशहूर बार तक ले जाते हैं, लेकिन वह आदमी हर बात से साफ इनकार करता रहा। यह देखकर जॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आदमी का सिर पकड़कर सीधे शौचालय के पानी में दबा दिया। इसके बावजूद वह कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जॉन ने यही हरकत कई बार दोहराई। आखिरकार वह आदमी टूट गया और सच उगल दिया। उसने बताया कि जॉन की बहन ने गुमशुदा लोगों से जुड़ा एक अहम सुराग खोज लिया था। इसी वजह से उस पर हमला किया गया, लेकिन यह सब उसका काम नहीं था। सब कुछ उसके सरगना के इशारे पर हुआ था। अंत में उसने उनके ठिकाने का पता भी बता दिया। जॉन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसका ब्रीफ केस अपने साथ ले गया। जब जॉन ने ब्रीफ केस खोला तो अंदर तस्करी से जुड़े ढेरों मालवाहक दस्तावेज मिले। इसके बाद वह और उसका दोस्त 2 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। जांच में पता चला कि इस पूरे अड्डे की जिम्मेदार वही एशियाई महिला थी। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि जॉन वहां पहुंच चुका है, उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में जॉन को एक बालकनी में ले जाया गया। नीचे झांककर उसने देखा कि कई लड़कियों को जबरदस्ती एक हवेली में ले जाया जा रहा है। उनमें से एक उसके दोस्त की बहन थी। तभी पीछे खड़े एक गार्ड ने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे वहीं ढेर कर दिया और तेजी से नीचे पहुंच गया। कमरे के अंदर वही लड़कियां बंद थीं। जॉन उन्हें बचाने ही वाला था कि अचानक एक गार्ड बाहर आया। फिर देखते ही देखते दर्जनों गार्ड इकट्ठा हो गए। जॉन समझ गया कि अभी हमला करना ठीक नहीं है। उसे सही मौके का इंतजार करना होगा। उधर पुलिस ने झुग्गी इलाके में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू कर दिया। पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ छिड़ गई। हालांकि तस्कर जमकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पुलिस धीरे धीरे भारी पड़ने लगी। इसी दौरान आदि को लगा कि मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने देखा कि कहीं मानव तस्करी चल रही है। अपहरण
कार्यकर्ता को तुरंत काबू में कर लिया गया और इसकी सूचना ऊपर भेज दी गई। आदि और उसकी सहयोगी तुरंत वहां पहुंचे। स्थिति समझने के बाद आदि ने जमीन से एक पिस्तौल उठाई और पूछा कि क्या यह हथियार दर्ज है। जवाब मिलते ही उसने अचानक बंदूक तस्करों की ओर तान दी। तभी सच्चाई सामने आई। आदि खुद पुलिस विभाग के भीतर का गद्दार था। यही वजह थी कि एशियाई महिला को हमेशा पुलिस की हर कार्रवाई की खबर पहले मिल जाती थी। जैसे ही आदि को पता चला कि जॉन हवेली में है, वह अपनी सहयोगी के साथ वहां पहुंच गया। जॉन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्होंने हथियार निकालने की कोशिश की तो उसने ब्रीफकेस उठाकर सीधा वार किया और उनके हथियार छीनकर एक एक करके उन्हें ढेर कर दिया। जब बाकी लोग टूट पड़े तो जॉन ने अब कोई रहम नहीं दिखाया। उसने चीनी मार्शल आर्ट की असली ताकत दिखा दी। फोशान की नो शैडो किक से दीवार तक गिरा दी। फिर जीत कुंदो और विंग चुन की चालें चली। अभी उसकी पूरी कला भी खत्म नहीं हुई थी कि सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तभी आदि अचानक दोबारा सामने आ गया। जॉन ने समझाने की कोशिश की कि उसकी बहन को इन्हीं लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आदि सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से ब्लैक गर्ल समय पर पहुंच गई। अपनी पहचान उजागर न हो इसलिए आदि को पीछे हटना पड़ा। जब वे लोग भूमिगत गोदाम पहुंचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जॉन ने तस्करी के सारे सबूत दिखाए। ब्लैक गर्ल को तभी शक हुआ। आदि को ब्रीफकेस के बारे में कैसे पता था? उसने तुरंत ब्लैक गर्ल को आदेश दिया कि वह अस्पताल जाकर जॉन की बहन की सुरक्षा करे, जबकि वह खुद बंदरगाह की ओर निकल गई। जैसा उसने सोचा था, एशियाई महिला अस्पताल पहुंची। वह हमला करने ही वाली थी कि ब्लैक गर्ल ने उसे रोक लिया। उधर बंदरगाह पर आदि सौदेबाजी कर रहा था। उनके जाने के बाद कार की डिक्की में छिपा जॉन बाहर निकला। छुप कर देखने पर उसने सब कुछ देख लिया। आदि सच में माफिया से मिला हुआ था। जॉन ने तुरंत अपने दोस्त को सूचना दी और अकेले ही कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी हरकतों से माफिया सतर्क हो गया। सरगना ने सबको उसे ढूंढने का आदेश दे दिया, लेकिन यही जॉन के लिए मौका था। अंधेरे में छिपकर उसने एक एक करके सभी को गिराना शुरू कर दिया। आखिर में सिर्फ 2 गद्दार पुलिस वाले और माफिया सरगना बचे। जॉन निहत्थे तीनों से भिड़ गया, मानो उसे कोई नुकसान ही न हो रहा हो। दोनों गद्दारों को गिराने के बाद अब असली मुकाबला शुरू हुआ। माफिया सरगना तलवार लेकर सामने खड़ा था और जॉन ने लोहे की पाइप उठा ली। सरगना ने धोखे से तलवार के हत्थे से छुरा निकालकर वार किया और ताना मारा। बस यही बात जॉन को आग बबूला करने के लिए काफी थी। उसने हर बार जानलेवा किया और सरगना को जमीन पर ढेर कर दिया। तभी घायल गद्दार पुलिस वाले ने अपने लॉकर की चाबी सौंप दी। उसमें इस पूरे गिरोह से जुड़े सभी लोगों की सूची थी। उसने बताया कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उसका परिवार झुग्गी से बाहर निकल सके। इसी बीच माफिया सरगना फिर से उठा और हमला कर दिया। इस बार जॉन ने देर नहीं की। उसने आखिरी गोली चला दी। अंततः सभी अपहृत लड़कियों को बचा लिया गया। हालांकि बहन के लंबे इलाज का खर्च जॉन के लिए चिंता बन गया, लेकिन इस बड़े मामले को सुलझाने के कारण खुफिया एजेंसी ने उसकी सराहना की। उन्होंने जॉन को काम की पेशकश की और वादा किया कि उसकी बहन के इलाज की जिम्मेदारी वे लेंगे। बहन के भविष्य के लिए जॉन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। يبلي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبة فيما يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكالح